बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और उम्मीद है कि आपकी सुबह खुशगवार गुजर रही होगी। आज की आपकी सुबह अगर नहीं भी खुशगवार गुजर रही तो हम उसे खुशगवार बना देंगे। आज दोस्ती की बात करनी है। मुझे आदम छोटे होते थे तो वो एक गाना भी होता था, दोस्ती ऐसा नाता जो सोने से भी महंगा। दोस्ती से रिलेटेड गाने भी बहुत बने हैं और दोस्ती की हमेशा बहुत ज़्यादा डिफरेंट फोरम्स पे बातचीत की जाती है। अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो अंग्रेज़ी में एक मुहावरा है कि फ्रेंड्स आर द फैमिली वी चूज़, यानी कि दोस्त हमारी वो फैमिली होते हैं जिसको हम खुद सेलेक्ट करते हैं, खुद पसंद करते हैं। देखें, अम्मी अब्बा हम उनको चूज़ नहीं कर सकते, भाई बहन हम उनको चूज़ नहीं कर सकते। हम पैदा होते हैं घर में और नेचुरली हमारे फिर सिबलिंग्स होते हैं, वो हमारी चॉइस नहीं होती, राइट। दोस्तियाँ ऐसे ताल्लुक़ होते हैं जिनको हम फैमिली फ्रेंड्स भी कहते हैं। अब फैमिली फ्रेंड्स क्या होते हैं? वो फ्रेंड्स जो आपके फैमिली की तरह होते हैं लेकिन होते फ्रेंड्स हैं, यानी कि खून का रिश्ता नहीं होता। मैंने कहा सबसे पहले तो मैं ये बात डिफ़ाइन कर लूँ। अब देखें, डिफरेंट किस्म के दोस्तियों में भी रिश्ते होते हैं। फ्रेंड्स आपके कॉलीग्स भी हो सकते हैं, आपके स्कूल के फ्रेंड्स, कॉलेज के फ्रेंड्स, उसके अलावा आपका एक सोशल सर्कल है। सोशल सर्कल जो है उसके अंदर जिन लोगों से आपकी मुलाकातें और दोस्तियां होती चली गई, तो डिफरेंट किस्म के दोस्त होते हैं, डिफरेंट कैटेगरी के। कुछ दोस्त अलबत्ता ऐसे होते हैं जो सिर्फ दोस्ती का फ़ायदा उठाते हैं, जिनको हम मतलबी दोस्त भी कहते हैं। आज मतलबी दोस्तों की आपसे बात करनी है और थोड़ी सी वार्निंग भी देनी है। वार्निंग इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि देखिए, हम जब दोस्तियां करते हैं ना, उस वक्त हम इंसान की पर्सनैलिटी और कितना इंसान चार्मिंग है। सच्ची बात तो ये है कि जब हम इनिशियली शुरू में दोस्ती करते हैं, हमें दूसरे इंसान के बारे में इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं होता, और जैसे जैसे दोस्ती बढ़ती है हमें एहसास होता है कि कोई इंसान कैसा है। लेकिन कुछ दोस्तियाँ होती हैं इस बेस पे कि दूसरे को आपसे फ़ायदा क्या हो सकता है। जब आप अक्सर पोजीशन ऑफ पावर में होते हैं या किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहाँ पे आप दूसरों के लिए कोई यूज़फुल या बेनिफिशियल चीज़ कर सकते हैं, तो फिर लोग सोचते हैं कि यार इस बंदे से दोस्ती करना बड़ा अच्छा आइडिया है। आप अक्सर देखते हैं कि एक फ़ैन क्लब टाइप होता है जो बड़े कामयाब लोग होते हैं। लोग जैसे कि किसी का भी नाम ले लेते हैं, जैसे स्टीव जॉब्स थे। स्टीव जॉब्स है तो अगर उसके इर्द गिर्द हम बहुत से लोग घूमते हुए देख रहे हैं, प्रिज्यूम कर रहे हैं कि वो उनके दोस्त हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं था कि वो उनके दोस्त ही से। क्योंकि होता ये है कि जब कोई इंसान बहुत कामयाब होता है, एक सर्टेन लेवल पे होता है, या कोई भी दूसरे इंसान को उससे फ़ायदा हो सके, तो लोग उससे टांका जोड़ लेते हैं या दोस्ती का एक ढोंग रचाते हैं, और फिर बाद में उस इंसान से फ़ायदा उठाया जाता है और नाम दिया जाता है उस फ़ायदे को दोस्ती का। मैंने भी ज़िंदगी में बड़ी दफ़ा वो जो कहते हैं ना कि मुंह की खाई दोस्तियों में। अभी जब हम किचन में जाएंगे तो शेफ़ अनम के भी बहुत से ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे होंगे। बात सिर्फ इतनी है कि व्यूअर्स, एक उम्र होती है जहाँ पे हमें एहसास नहीं होता कि हम कैसे लोगों से दोस्ती कर रहे हैं, और बस हम दोस्तियाँ करते चले जाते हैं। और फिर वक्त के साथ बहुत से लोग जो हमारी पर्सनैलिटी या हमारे फैमिली लाइफ या हमारे हमें सूट नहीं करते, हम उन लोगों से फिर किनारा कशी कर लेते हैं या वक्त के साथ उनसे दोस्ती छूट भी जाती है। लेकिन इस उम्र पे आके, या ज़रा सी जब बंदा मैच्योर एज में आ जाता है, उस स्टेज पे बहुत सेंसिबल अंदाज में दोस्तियाँ करनी चाहिए। एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि मेरे साथ ही ये पिछले दिनों हुआ, कुछ 2-3 साल पुरानी बात है। हमारी एक दोस्त जानने वाली एक फ्रेंड, मतलब बहुत क्लोज़ फ्रेंड नहीं लेकिन दोस्त, ऐसी दोस्त जिससे मिलना जुलना, क्योंकि हमारे ग्रुप से एक ही थे तो काफ़ी मिलना जुलना होता था। उनकी आगे से बेटी की शादी हो रही थी, तो मेरे से भी वो 6-7 साल बड़ी हैं, 8 साल नहीं 8 साल बड़ी हैं, तो मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं आप ही भी उनको बुलाती हूँ। तो खैर अब तो खैर काफ़ी अरसा हो गया, उनके साथ रब्ता भी नहीं है, अब तो दोस्ती भी नहीं उस तरह से रही। बट उसके पीछे एक रीज़न था। जब उनकी बेटी की शादी हो रही थी, जब मंगनी भी हुई, हाँ भी हुई, जब सारा कुछ हुआ, तो हम सबको उसमें इन्वॉल्व किया। सब फ्रेंड्स का एक ग्रुप बना और कहा कि ग्रुप उसी ने बनाया, उन्होंने बनाया, खातून ने, और उन्होंने हम सबको उस ग्रुप में डाला। और सब जो उस ग्रुप में थे, हम सब ने सोचा कि यार हमें कुछ बहुत समझती हैं, बहुत दोस्त हैं, तो इस वजह से इंक्लूड किया। अच्छा, और फिर सबके ज़िम्मे ना काम लगाने शुरू कर दिया। आपने ये वाला काम कराना है, आपने ये वाला काम कराना है, आपने वो वाला काम कराना है, ये कराना है। उस पूरे ग्रुप के अंदर हमारी एक फ्रेंड थी जो इवेंट मैनेजर थी।
है अभी भी बड़ी फेमस, बड़ी अच्छी ब्रिलियंट इवेंट मैनेजर। अच्छा, उनको इवेंट्स का काम देना शुरू कर दिया, वो भी करती चली गई। अच्छा, अखराजात और चीज़ें तो वो कवर करती गई, लेकिन ऑब्वियसली देखिए, अगर एक खातून इवेंट मैनेजर है, कोई मर्द इवेंट मैनेजर है, अगर वो आपका पूरा इवेंट मैनेज कर रहा है तो कोई तो उस इंसान का मुआवजा बनता है, या कम से कम आपको झूठे मुँह उसको कह तो देना चाहिए कि भाई आपके क्या बने। खैर, उससे पूरा काम करवाया उसने, हाँ का फंक्शन भी पूरा अरेंज किया उसने। फिर जब मंगनी हुई प्रॉपर, उन्होंने बड़े फंक्शन किए, 12 फंक्शन तो उनके टोटल हुए थे, शादी मंगनी हाँ सब मिला के। मंगनी का भी फंक्शन किया, उसके बाद एक बहुत बड़ा डिनर था, वो भी उन्होंने अरेंज किया। अब जो इवेंट मैनेजिंग करते हैं या जिनको पता है इवेंट मैनेजिंग क्या है, उनको पता होगा कि बड़ा मुश्किल काम होता है। बेसिकली उस खातून की बेटी की शादी ज़रूर थी, लेकिन ऐसा था कि जैसे पूरे ग्रुप की बच्ची की शादी हो रही है और सब एफर्ट कर रहे थे। लेकिन जो बात सारे नोट कर रहे थे बार बार व्यूअर्स, वो ये था कि वो बड़े तल्ख अंदाज में और बड़े एटीट्यूड के साथ जैसे जैसे वक्त करीब आया, हम सब यही कहें कि भाई बेटी की शादी सर पे है, स्ट्रेस में है, ये है वो है। हर बंदे से औखे होके बात की, हर बंदे से बदतमीजियाँ की, हर बंदे ने अपनी जेब से खर्च किया। देखिए, तोहफे तहाइफ या जो हम देना चाहते थे वो तो हमने दिया ही, और वो हमने किया, लेकिन उसके अलावा जैसे कि मेरे ज़िम्मे डाल दिया कि जुगन फलां दिन ना यार तुम फ्लावर्स ले आना, इतने ये ले आना, इतने ये लाओ। तो वो फूल सिर्फ 80,000 रुपये के थे व्यूअर्स, 80,000 रुपये के इम्पोर्टेड फूल। वो मैं ले तो आई, बिल मेरे पास था, लेकिन अगला बिल मांगेगा तो आप उसको बिल देंगे ना, मुंह पे जाके बिल तो नहीं पकड़ा देंगे। खैर मैं चुप रही, मैंने भी कुछ नहीं कहा। कुछ टाइम गुजरा, मैंने कहा जब चीज़ें सेटल हो जाएंगी हम सब करेंगे। एंड में जब हम सब सहेलियाँ बैठी, जब ये सारा इवेंट ख़त्म हो गया, सब कुछ हो गया और वो खातून वहाँ पे नहीं थी, तो वैसे ही एक बात उठी। इवेंट मैनेजर जो थी हमारी दोस्त, उसने आगे से घूम के कहा यार मैंने बात करनी है, मैं बड़ी ज़रा अनकंफर्टेबल हुई हूँ कि मैंने एक बात करनी है उनसे डिस्कस। तो सारे हम 4-5 लोग बैठे हुए थे, तो हमने कहा क्या बात करनी है। कहती अब ये सारे इवेंट्स मैंने मैनेज किए हैं, मेरे टीम के भी लोग हैं, मैंने उनको भी पे करना है, उनको तो टिप तक 500-500 रुपये किसी एक इवेंट पे नहीं दी, तो अब जो खर्चे हैं वो मैं किस तरीके से वो करूं। खर्चे जैसे कि खाने के, इन चीज़ों के डायरेक्ट उन्होंने लोगों को पे कर दिया, लेकिन जो उन्होंने सारे काम हम सब ने किए उस पर किसी को कुछ। अच्छा, उन्होंने ये बात की तो एक और ने कहा कि भाई उस दिन मैं मीठा बनवा के लेके आई थी फ़लाँ जगह से, उन्होंने कहा था, तो वो मीठा आया 45,000 का, फ़लाँ चीज़ इतने हज़ार। अच्छा, वो बात जो है वो मिलियंस में पहुँच गई व्यूअर्स, सबको जो ड्यू थे वो बहुत ज़्यादा पैसे बन गए। मैंने भी एंड में कहा, मैंने कहा वैसे मेरे भी कोई 70-80 हज़ार रुपये देने फूलों के, मैंने तो मेरे पास तो बैग में ही बिल था, मैंने बिल दिखा दिया। और फिर उसके अलावा जो छोटी मोटी चीज़ें की वो तो वैसे ही कोई नहीं काउंट करता। एनीवे, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट व्यूअर्स, कहानी को वाइंड अप करते हुए मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या। खैर, सब ने ये डिसाइड किया कि नेक्स्ट टाइम जब हम लोग मिलेंगे तो हम सब ये बात को बातों बातों में उठाएंगे। जब ये बात उठी, हम सब खाने पे गए, हम लोगों ने ये बात उठाई कि वो इवेंट मैनेजर ने कहा कि वो मेरे कुछ ड्यूज़ हैं। तो कहते किस चीज़ के ड्यूज़ हैं, मैंने तो सब चीज़ पे कर दी है। उन्होंने कहा मेरी टीम के जो लोग हैं और जो उसके अलावा जो स्टाफ है उनकी पेमेंट्स होनी है, मुझे नहीं कुछ देना है, इट्स ओके, बट उनको मैं क्यों दूं, तुम्हारी टीम है, अब मैं इतना भी तुमसे फेवर नहीं ले सकती। अच्छा, ये बात हो गई। एक और बंदी ने घूम के अपनी पैसों की बात की, उस पर भी वो नाराज़ हुई। उसने कहा क्या मतलब, मेरी बेटी तुम लोग की बेटी भी तो है। अच्छा, अब याद रखें कि हम बचपन के बेस्ट फ्रेंड्स नहीं हैं, हम इतने ज़्यादा क्लोज नहीं हैं, हम जो कुछ लोग थे। अच्छा, बाद में पता चला कि उनके कोई भी उस तरह से कोई क्लोज फ्रेंड्स नहीं है और उनकी कोई भी दोस्तें नहीं हैं। ये जो उनकी सोशली दोस्तियां हुई वो ही हुई, और उस दिन फिर जो जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया और बेसिकली नाराज़ होके रेस्टोरेंट से उठ के चली गई। और उसके बाद उन्होंने हम में से किसी से ना राब्ता किया, ना बात की। हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ही हमसे वास्ता ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया। ऑलमोस्ट ऐसे लगता था कि बस उन्होंने अपनी बेटी की शादी निकालनी थी और फिर हम सबको दोस्तियों से फारिग कर देना था। सो उस दिन बड़े अरसे के बाद फिर एहसास हुआ कि दोस्तियाँ कितनी मतलबी हो सकती हैं। इसी तरह मैंने बहुत से केसेस सुने हैं व्यूअर्स कि किसी ने अपना घर बनाना है तो अपने किसी दोस्त से सारा काम भी करवा लिया, उससे पैसों का लोन भी ले लिया, उसने भी अपने पैसे डाल दिए और फिर उस दोस्त का फ़ोन ही नहीं अटेंड किया। क्यों? क्योंकि एक चीज़ जो हम दोस्तियों में नहीं करते वो ये है कि हिसाब किताब रखें और कॉन्ट्रैक्ट्स करें। तो जो मैं आपको बात कहना चाह रही हूँ व्यूअर्स, वो ये है कि जहाँ पे मैं हमेशा कहती हूँ अपनों का ख्याल रखें, अपनों से प्यार करें, लोगों के लिए एफर्ट्स करें, लेकिन इस चीज़ का भी एहसास करें कि क्या आपका नाजायज़ फ़ायदा तो नहीं उठाया जा रहा।
क्या आपकी सिचुएशन और आपकी पोजीशन का फ़ायदा तो नहीं उठाया जा रहा? छोटी सी बात आपके साथ शेयर करूंगी कि उनको बड़ा शौक था, उनकी बेटी के 2-3 आर्टिस्ट फ़ैन थे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने एक फंक्शन अटेंड भी किया सिर्फ मेरे रिक्वेस्ट करने पे, क्योंकि मेरी उन लोगों से दोस्तियाँ थी। छोटी सी बात है, बट जब वो लोग आए और उन्होंने शादी अटेंड की, सब ने तस्वीरें खींची, एक दफ़ा उस खातून ने जाके उनको थैंक यू भी नहीं कहा कि आप आए और मेरी बेटी आपकी फ़ैन थी। ये वो उन लोगों ने भी फील किया। देखिए, बात यह है कि व्यूअर्स, हर रिश्ता दो तरफा होता है। हाँ, एक तरफा कुछ रिश्ते होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा देर चलते नहीं हैं, क्योंकि एक पॉइंट आता है जहाँ पे अगले की बस हो जाती है और बंदा कहता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर। और कभी भी किसी से वो फेवर्स और वो डिमांड्स नहीं करनी चाहिए जो आप वापस उस इंसान के लिए नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं कि हम दूसरा अगर कुछ कर रहा होता है तो हम उनसे चीज़ें ले भी रहे होते हैं, चीज़ें रिसीव भी कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप चीज़ें ले रहे होते हैं, रिसीव कर रहे होते हैं, तो वापस भी करना होता है। देखिए, माने या ना माने, हाँ, रिश्तों में उस तरह का लिखत पढ़त का हिसाब किताब नहीं होता, लेकिन कुछ तो आपको हिसाब रखना पड़ता है ना चीज़ों का। अब यूँ सिंपल सी बात है, मैंने अगर 80,000 रुपये का तोहफा देना था तो मैं दे देती। मैंने गिफ्ट देना था, हम सब दोस्तों ने सोचा था कि हम सब पैसे डाल के, क्योंकि आपको पता है सोना बहुत महंगा हो गया, ये ऑब्वियसली 2.5-3 साल पुरानी बात है, उस वक्त भी महंगा था, तो हम लोगों ने मिल के एक छोटा सेट बच्ची के लिए, सब फ्रेंड्स ने, वो जो 4-5 ट्यूशन बैठ के बात भी कर रही थी और अदरवाइज हमको 12 लोगों का वो ग्रुप था, तो सब ने पैसे डाले, अपना अपना हिस्सा डाला और उन्होंने गिफ्ट खरीदा। अगेन उस गिफ्ट देने पे भी तो, मतलब मुझे याद है कि जब हम लोगों ने प्रेजेंट किया तो सब ने कहा वाओ, आप लोगों ने इस तरह सेट बनाया, असल है ये वो। माँ का रिस्पॉन्स क्या है? तो ये तुम सबकी तरफ से है, लाइक ये सब ने दिया है। व्यूअर्स, हमारा इतना सा जो है ना दिल हो गया बिल्कुल, और हमारे मुंह उतर गए। मैं आपको वैसे ये छोटी छोटी बातें बता रही हूँ जो उस वाक़े में हुई। मतलब कभी भी ये तो नहीं होता ना कि आपने कहा कि आपने पैसे नहीं दिए और लड़ाई हो गई। बहुत सी चीज़ें हुई, कभी किसी की इंसल्ट हो रही है, कभी किसी की इंसल्ट हो रही है, लोग अपनी जान वार रहे हैं। और बात ये कि हमने जेन्युइनली उस बच्ची के लिए किया और उस बच्ची के प्यार में किया, लेकिन हम उस बच्ची से ज़िंदगी में शायद 3 दफ़ा सारे मिले थे। अगेन हम लोग सोशल दोस्त थे। उन्होंने कहा उनकी बेटी की शादी है, हम सब बच्चे वाले हैं, बच्चे सबके साझे होते हैं, सबने मिलकर इन्वॉल्व करके हेल्प आउट किया, लेकिन बच्ची से कितना प्यार होगा। टोटल मुलाकातें 3 थी, हम तो उस खातून के मुंह कर रहे थे। सो मेरा पॉइंट ये है कि व्यूअर्स, एक तो उतना करें जो आपको चुभता नहीं है। दूसरी बात, दोस्तियों में अगर आप रिसीव करते हैं तो वापस भी करें, और लें भी उतनी ही चीज़ जितनी आप फिर वापस रिटर्न कर सकते हैं, या फिर उसके इवज़ कुछ तो कर सकते हैं। और याद रखें, जब हम दोस्तियों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं व्यूअर्स, तो अल्लाह के बंदों के साथ ही ज़्यादती कर रहे होते हैं। और ये वो लोग हैं जो आपके लिए एफ़र्ट्स किसी खून के रिश्ते, किसी मजबूरी या किसी उसके तहत नहीं कर रहे होते। और हमेशा याद रखिएगा, मुझे पता है कि बहुत से लोग जो लोगों का एडवांटेज उठाते हैं, उनको लगता है कि ओ हम तो बड़े स्मार्ट हैं, हम तो बड़े चालाक हैं, हम जो मर्ज़ी कर लें, अगले को नहीं पता चलना। लेकिन अगले को हमेशा पता चल जाता है या चलना शुरू हो जाता है, और फिर मामला बहुत ख़राब हो जाता है। तो मामले ख़राब होने से पहले, ताल्लुकात बर्बाद होने से पहले, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम पॉजिटिव तरीके से हर किसी के साथ चलें, और दोस्तियाँ उतनी करें जितनी संभाल सकते हैं। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग दोस्तियाँ करते चले, मतलब 50-50, 60-60 दोस्त हैं। अब वो 50-60 दोस्त मैनेज करना भी तो एक पूरी मिशन है। सालगिरहें होती हैं, खुशी गमी के मौके होते हैं, 100 चीज़ें होती हैं। इसीलिए अपना ग्रुप मुख्तसर रखना चाहिए, और उन लोगों के साथ आपका वो ग्रुप कनेक्टेड होना चाहिए जो सिंसियर हों, जो सच्चे हों, जो आपको सच बताने से घबराते नहीं हैं। अच्छा, ऐसे दोस्त भी होते हैं जो चापलूसियाँ सिर्फ करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि मैं ज़्यादा इसकी तारीफ़ करूँगा या करूँगी तो ये गिफ्ट भी देंगे, ये हमारे साथ अच्छे तरीके से भी चलेंगे, और मतलब हमारा ताल्लुक़ बड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन असल मुखलिस दोस्त वो होता है कि जब आप कुछ गलत कर रहे हों या आप किसी जगह पे कुछ ज़्यादती कर रहे हो तो वो आपको गाइड करे। दोस्ती के भी कुछ तकाज़े होते हैं, कुछ डिमांड्स होती हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो आज इस पॉइंट को हम
टच अपॉन करेंगे। और आज हमने गेस्ट भी ऐसे बुलाए हैं, वो भी मीडिया से रिलेटेड है, और आपको पता है कि मीडिया में सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि दोस्तियाँ बड़ी मतलबी होती हैं, तो उनके एक्सपीरियंसेस भी जानेंगे। आइए शेफ़ अनम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी अच्छा अनम, बाकायदा हंसी जा रही हो, मेरी बातें सुन के हंसी क्यों आ रही है मेरी बातों पे? मैंने को हंसने वाली मतलब ये जो शादी वाला इंसिडेंट है, मैंने इसलिए ये शेयर किया क्योंकि कभी कभी आपकी इतनी किसी से दोस्ती भी नहीं होती और वो आपका फायदा उठा जाते हैं। इसी बात पे तो हंस रही थी कि लोग अनम मुझे एक बात बताएं, मैनिपुलेट कर जाते हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ। जैसे हम लोग एक टीम है जी, सबसे आपकी दोस्ती है जी बिल्कुल। आपको एक ग्रुप बनता है हाँ जिसमें जैसे उमर है, हमारे प्रोड्यूसर जी। है, उमर आपको उस ग्रुप में डालते हैं कि उनकी अल्लाह करे इंशाल्लाह अच्छे वो वक्त भी है, बट अभी तो उनके बच्चे बहुत छोटे, उनकी बेटी की शादी है या बेटे की शादी है, और एक ग्रुप बनाया और आप 10 या 6 और 8 और लोगों के साथ उस ग्रुप में है, तो आप तो यही सोचेंगे ना कि यार उमर मुझे एक बहुत अच्छा फ्रेंड, एक फैमिली मेंबर समझ रहे हैं, इसलिए उन्होंने मुझे इस चीज में डाला है। एग्जैक्टली। तो उन्होंने एक हाथ बढ़ाया तो हमने तो दोनों, क्या हमने तो जब भी मार ली आगे से हमें चपेट पड़ गई, बिल्कुल सीधी बात है। एंड और मुझे हैरानगी इस बात पे हुई कि हर स्टेप पे अगर फूल बहुत से लेके आए तो फूलों पे देखो, कोई भी ये नहीं कहता कि आप वाह वाह करें अगले की, यार थैंक यू तो कह दो Appreciation कि यार जरूरी है। थैंक्स, ये काम मैं खुद नहीं कर सकती थी, थैंक यू तुमने कर दिया, बस किसी को कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल। और जो आपके ड्यू हैं आप वो दे दें, बिल्कुल। और अगर आपने नहीं देने तो आप ये भी कह सकते हैं कि आई एम सॉरी गाइस, आई थॉट कि सब मिलके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, शायद मेरे एंड पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, जिस चीज़ के जो ड्यूज है मुझे बता दें। बिल्कुल ऐसा ही है। आपने किसी को थैंक यू नहीं कहा, आपने किसी के लिए, मतलब उस बच्ची की अपनी दोस्तें जो हैं वो अंदर खेल कूद कर रही थी, हम लोग मेहंदी की जब लोग आ रहे थे तो हम फूल की पत्तियां फेंक रहे थे। अगेन हम क्लोज फैमिली नहीं है, बिल्कुल हम तो क्लोज फ्रेंड्स भी नहीं थे। सो बात यह कि कोई आपसे क्यों दोस्त, और वो खातून फिर गायब हो गई, उसने बेटी की शादी की, उसको सेटल कर दिया, वो सारा कुछ हो गया, सब कुछ भूभा हो गया, हर जगह तस्वीरें लग गई, सब कुछ हो गया, एंड शी इज डिसअपीयर्ड। बस जुगन आप ही हमने बाय द वे 2-3 दफा चेक किया कि ठीक है, खैरियत है। हाँ जी। हमने रियलाइज किया कि उन्होंने अपना ग्रुप ही कुछ और बना लिया, तो हमने कहा चले ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट दुख हुआ। दुख तो होता ही है, जाहिर बात है। जब इंसान एक दफ़ा यूज़ हो जाता है उसके बाद वो फिर बहुत ध्यान से आगे अपनी दोस्ती को लेके चलता है। मैं इसीलिए आपके इंसिडेंट पे हंस रही थी कि इतनी सी बात के ऊपर कि उन्होंने आपको ग्रुप में ऐड किया, और ग्रुप में ऐड करने के बाद उन्होंने आपको जो है वो यूज़ करके सारा कुछ, मंगनी के बाद अगले दिन खाना, और फिर जो 4-5 फंक्शन उन्होंने किए, डिनर्स भी थे, पता नहीं क्या क्या था। और सिंपल सी बात है कि अगर एक बंदा इस तरह खुला पैसा खर्च करवा रहा है, कर रहा है, तो बंदा यही सोचेगा कि इन्होंने, और हम लोग समझाते भी रहे ऑल थ्रू अपनी तरफ से मुखलिस दोस्त होके कि थोड़ा हाथ हौला रखो, बिल्कुल थोड़ा हाथ हौला रखो, ये पैसे थोड़े से सेव करके बच्ची को बेशक सोना दे दो, दिखावा कम और ज्यादा बच्ची का फायदा हो। हम लोगों ने भी इसीलिए सोने की चीज, बच्ची को सोने का सेट बना के दिया। लेकिन बस वही वाली बात है। सो बात ये कि हमें भी सोचते हुए हाथ बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही, और हमें बहुत ज्यादा सोचना चाहिए किसी का हाथ थामते हुए। ऐसा ही। हम मजीद आपके एक्सपीरियंसेस की बात करेंगे ब्रेक के बाद, लेकिन ब्रेक में जाते जाते व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि उन लोगों को ट्रिब्यूट पेश करें जो हमारी मीडिया की फैमिली का हिस्सा रह चुके हैं। तो आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी 3 डिफरेंट लोगों की। आज 2 जून है और आज फेमस कॉमेडियन एंड एक्टर रफ़ी खावर उर्फ नन्ना की डेथ एनिवर्सरी है। नन्ना जी 4 अगस्त 1944 में पैदा हुए। आपने अपने फ़नी करियर का आगाज़ 1964 में रेडियो से किया। आपने 1965 में कमाल अहमद रिजवी के साथ पहली बार ड्रामा अलिफ नून में नन्ना का रोल अदा किया, और बाद में नन्ना आपकी पहचान ही बन गया। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे इंसान। और फिर आपने अपने फिल्मी करियर का या फिल्म के करियर का आगाज़ किया 1966 में वतन के सिपाही के साथ। देन यादगार फिल्मों की बात करें तो साला साहब, नौकर थे मालिक, नमक हलाल और मेहंदी जैसी मूवीज़ शामिल है। रफ़ी खावर की फिल्म साला साहब की नुमाइश 300 हफ्ते तक जारी रही, जो अपना एक रिकॉर्ड है इन इटसेल्फ। आपकी डेथ 2 जून 1986 को हुई।
अब मैं बात करना चाहूँगी मुजीब आलम साहब की। मुजीब आलम साहब बहुत ही रिनाउंड फेमस सिंगर, आपकी भी डेथ एनिवर्सरी आज के दिन होती है। मुजीब आलम साहब 1948 में पैदा हुए। आपने 12 साल की उम्र में रेडियो को थ्रू सिंगिंग के मैदान में कदम रखा। मुजीब आलम ने 1966 में फ़िल्म जलवा और 1967 में फ़िल्म चकोरी के गानों से पॉपुलैरिटी हासिल की। आपके बहुत से गाने जो हैं वो मूवीज़ में भी शामिल हैं, अदरवाइज़ भी, और आपने उर्दू के अलावा बंगाली, पश्तो और पंजाबी ज़बान में भी अपनी आवाज़ का जादू जगाया। सो आप 2 जून 2004 को इस दुनिया से रुखसत हुए। एंड देन फाइनली आज डेथ एनिवर्सरी है। 2017 2 जून को हमारे से जुदा हुए बेहतरीन गिटारिस्ट, सॉन्ग राइटर एंड म्यूजिशियन आमिर ज़की साहब। आमिर ज़की साहब वेरी वेरी यंग डेथ। आप 8 अप्रैल 1968 को पैदा हुए। आपका शुमार पाकिस्तान के बेहतरीन गिटारिस्ट में होता है। आपने मौसीकी के सफ़र का आगाज़ 1987 में द स्क्रैच बैंड से शुरू किया। आपने फेमस सिंगर आलमगीर के साथ भी एज गिटारिस्ट परफॉर्म किया। आपने द बारबेरियंस एंड एक्स अटैक के नाम से म्यूज़िक ग्रुप्स भी बनाए। 1994 में आप एक और बैंड वाइटल साइंस में शामिल हुए और फिर बहुत पॉपुलैरिटी हासिल की। आपने 1995 में सिग्नेचर के नाम से म्यूज़िक एल्बम रिलीज़ किया जो बहुत हिट हुआ। 2 जून 2017 में आमिर ज़की साहब इस दुनिया से रुखसत हुए। तीनों पर्सनालिटीज़ को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक इन सब के दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। हम ब्रेक के बाद किचन में वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आ गए अनम के किचन में। अनम, आज हमें क्या बनाना सिखाओगी? जी बिल्कुल। तो क्योंकि हम एक कॉन्टिनेंटल वीक कर रहे हैं, तो कॉन्टिनेंटल वीक के अंदर बेसिकली आज हम बनाने जा रहे हैं सिंगापुरियन राइस। ये आप समझ एक तरह से चाइनीज़ और कॉन्टिनेंटल का फ्यूजन है, क्योंकि इसमें आपको जो है राइस भी मिल रहा है, आपको पास्ता भी मिल रहा है साथ में, और आपको चिकन का पोर्शन जो है वो भी मिल रहा है। और इसको बनाने के बड़े डिफरेंट तरीके हैं। जुगनापी आप इसको जो है विद फ़िश भी बना सकते हैं, विद प्रॉन बना सकते हैं। सम टाइम जो है आप सिंगापुरियन के साथ जो है फ्राइड एग भी सर्व कर सकते हैं, तो वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। मैंने क्या करना है? बहुत काम है जुगनापी, सारा ये आपसे कराऊंगी। अच्छा जी, उस साइड पे हम चिकन करेंगे और इस साइड पे हम स्पैगेटी बनाएंगे। तो ये हाफ जो है आप उसमें डाल दें और हाफ इसमें डाल दें। ठीक है। ये है क्या? ये ग्रीन वाला जो है वो गार्लिक है। अच्छा जी, क्योंकि जो सीज़न में आजकल है तो उसका बहुत अच्छा सा जो है वो गार्लिक का फ्लेवर आता है। अब ये दोनों साइड्स के ऊपर जो है जैसे ही ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो एक तरफ जो है हम चिकन ऐड कर देंगे और दूसरी तरफ जो है हम ये वेजीज ऐड कर देंगे। बिल्कुल ठीक है। सर रेसिपी जो है वो सिंगापुरियन राइस का काम थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन ये है कि चाइनीज़ है या कॉन्टिनेंटल है तो आपके पास अगर पूरा मेजन प्लेस हुआ है तो आपको इतना ज़्यादा टाइम जो है वो इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता किचन के अंदर। तो सबसे पहले जो है मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तब तक आप इन चीज़ों को जो है कौन सा किस में डालना है? अच्छा, ये डलेगा उसमें चिकन में और ये डलेगा स्पैगेटी में, लेकिन साथ में ये चिकन पाउडर, गार्लिक पाउडर और वाइट जो है पेपर, ये भी थोड़ा थोड़ा उसके अंदर सब में चीज़ों में डलेगा। अच्छा जी, सबसे पहले जो है सिंगापुरियन राइस के लिए हमें चिकन की ग्रेवी के लिए बोनलेस चिकन चाहिए। आधा किलो सोया सॉस इसके लिए चाहिए हमें। 1 खाने का चम्मच सिरका, 1 खाने का चम्मच तेल, 2 खाने के चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच सुर्ख मिर्च पाउडर, इसमें जाएगा आधा चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट, इसके अंदर 1 खाने का चम्मच जाएगा काली मिर्च, आधा चाय का चम्मच चिली सॉस, 1 चाय का चम्मच केचप, आधा कप, और पानी इसमें जाएगा 2 से 3 खाने के चम्मच।
उसके बाद स्पेगेटी के लिए जो है वो हमें चाहिए स्पेगेटी 1 पैकेट, तेल 1 खाने का चम्मच, शिमला मिर्च आधा कप, बंद गोभी 1 कप, गाजर आधा कप, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे जायका, मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच। मायोनीज सॉस के लिए मायोनीज हमें चाहिए आधा कप, केचप 1/3 कप, चिली सॉस 1 चाय का चम्मच और नमक हस्बे ज़रूरत। चावलों के लिए हमें चावल चाहिए पाव या 1 किलो के करीब, नमक हस्बे ज़रूरत, तेल इसमें जाएगा 1/4 कप के करीब, चिकन पाउडर इसमें 1 खाने का चम्मच जाएगा, सोया सॉस 2 से 3 खाने के चम्मच और फ्राइड गार्लिक और ग्रीन चिलीज़ जो है हम इसके अंदर एंड पे सर्व करेंगे। अच्छा, बड़ी ही आसान और सिंपल रेसिपी है। आपने सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चिकन की। तो चिकन के लिए हमें थोड़ा सा ऑयल चाहिए होगा, तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून। अप्रॉक्स की कितना आपके पास चिकन है वो आपने इसके अंदर डाल लेना है ऑयल के अंदर। सबसे पहले गार्लिक को फ्राई करेंगे, उसको लाइट गोल्डन ब्राउन जब वो हो जाए तो हम उसमें चिकन को ऐड कर देंगे। साथ ही उसके अंदर हम जब चिकन फ्राई हो जाएगा तो हम उसमें स्पाइसेस को ऐड कर देंगे। स्पाइसेस डालकर अच्छी तरीके से जो है चिकन को पकाएंगे ताकि चिकन में अच्छा सा जो है वो फ्लेवर आ जाए। जैसे ही चिकन में फ्लेवर आ जाएगा तो हम उसमें सॉसेज ऐड कर देंगे, जिसमें जाएगी सोया सॉस, थोड़ी सी चिली सॉस, विनेगर और शुगर डालना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप कोई चाइनीज़ या कॉन्टिनेंटल खाना बनाएं तो उसकी सॉल्ट को बैलेंस करने के लिए शुगर डालना ज़रूरी है। और लास्टली हम इसके अंदर ऐड करेंगे केचप, और इसका थोड़ा सा फ्लेवर सिमिलर होता है मंचूरियन के साथ, लेकिन मंचूरियन का क्योंकि चिकन जो है वो डीप फ्राई हो रहा होता है, इसमें हम डायरेक्टली जो है वो चिकन को कुक करते हैं। आप इसमें थाई का भी पीस ले सकते हैं या चिकन ब्रेस्ट, जैसे भी आपको पर्सनली अच्छा लगता है आप वैसे कर लें। उसके बाद हम इसके अंदर केचप ऐड करेंगे, केचप के साथ थोड़ा सा पानी डालकर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद हमारा चिकन जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। दूसरी साइड पे, हाँ जी जुगन आपकी, मैंने किया ये है कि वेजिटेबल्स जो हैं वो आपकी मैंने उस पर मसाला भी डाल दिया है और गार्लिक भी फ्राई हो गया। यहाँ पे हमारी चिकन फ्राई हो गई है बिल्कुल, और इसमें भी हमने थोड़ी सी, बिल्कुल, अब मैं इसमें थोड़ी सी वाइट पेपर ऐड कर रही हूँ। अब इसके अंदर साथ ही हम थोड़ा सा ऐड करेंगे गार्लिक पाउडर। अच्छा, गार्लिक पाउडर का बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है, तो ये डालें आप ज़रूर। इसका खाने में फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और साथ में जो है थोड़ा टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। उसके बाद बारी आ जाती है इसमें चिकन पाउडर डालने की। तो चिकन पाउडर बहुत ज़रूरी है, आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चिकन पाउडर से बहुत अच्छा सा जो है फ्लेवर आता है। अब मैंने नमक जो इसके अंदर ऐड किया है वो बड़ा कंट्रोल्ड पोर्शन नमक का ऐड किया है, क्योंकि जो है जो सॉसेस हमने ऐड करनी है उसके अंदर भी जो है वो सॉल्ट का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। चिकन पाउडर में भी नमक, जी बिल्कुल। तो अब बारी आ जाती है इसमें थोड़ी थोड़ी सी जो है सॉस ऐड कर लें। जितनी देर में चिकन फ्राई होता है तो मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ थोड़ी सी सोया सॉस, थोड़ा सा हम ऐड करेंगे इसके अंदर विनेगर और उसके साथ ही हम ऐड करेंगे इसमें चिली सॉस और थोड़ी सी शुगर ऐड करेंगे इसको सिर्फ बैलेंस करने के लिए। बिल्कुल बैलेंस करने के लिए, चम्मच भर भर के नहीं डालना। अब यहाँ पे आपको मोस्टली लोग क्या करते हैं कि जब पास्ता बनाते हैं तो उसके अंदर जो है वो केचप ऐड कर देते हैं, तो काइंडली ये बिल्कुल भी मत करें। आप इसको टॉस कर लें। जी बिल्कुल। उससे पहले जो गुनापी मैं इसमें सॉसेस डाल देती हूँ चिकन में। ठीक है, चिकन आप मोस्टली डन जी बिल्कुल, क्योंकि वो इतनी देर में चिकन आपको पता है कुक हो जाता है। ऐसा ही है बिल्कुल। और चिली सॉस चलेगी और ये इसमें जाएगी शुगर। बिल्कुल। अब ये बिल्कुल हो जाएगा जुगनापी, तो आप इसके अंदर ये ऐड कर देंगे केचप पूरी और थोड़ा सा पानी जो इसको थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में कर देगा। अच्छा, यहाँ पे स्पेगेटी ली है मैंने, तकरीबन 450 ग्राम्स का पैकेट है, उसको बॉईल कर लिया है। और अगर आप ओवरनाइट पास्ता को बॉईल करके रखते हैं तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो अब ये जो है हम स्पेगेटी को इसके अंदर अच्छी तरीके से, कोई बात लाए जुगनापी मैं करती हूँ। ये आप कर लें टॉस, मैं यहाँ पे अब केचप डाल देती हूँ। अच्छा, 2 स्पून से जुगनापी अगर आप करते हैं तो एक तो उससे क्या होता है कि आपका पास्ता जो है वो बिल्कुल भी टूटता नहीं है और इवनली बड़ा अच्छा सा जो है वो मिक्स हो जाता है। अच्छा, ये करने के बाद जब आपका ये सब कुछ हो जाए उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने राइस के लिए राइस को बॉईल कर लेना है। तकरीबन 70 या 80% आपने उसको बॉईल कर लेना। फिर आपने उसके अंदर ऑयल डालना है, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, वाइट पेपर डालकर, सोया सॉस डालकर, अच्छी तरीके चिकन पाउडर डालकर आपने उसको जो है वो मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद उसको तकरीबन 4 से 5 मिनट का आप उसको दम लगा दें ताकि अच्छी तरीके से जो है आपकी चावल फुल डन हो जाए।
और उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल आपने सबसे पहले राइस की एक लेयर लगानी है, उसके बाद आपने उसके ऊपर पास्ता की एक लेयर लगानी है, और उसके बाद आपने उसके ऊपर चिकन की लेयर बनानी। फिर बारी आ जाती है सॉस की। तो सॉस के लिए हमें मायोनीज चाहिए होगी, थोड़ी सी चिली सॉस, थोड़ा सा सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर डालकर, थोड़ी सी आप बेशक जो चाहे तो कुटी हुई लाल मिर्च है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसकी आपने एक सॉस बनानी, थोड़ी सी उसकी थिकनेस जो है हम रनी करेंगे। रनी करने के बाद हम उसको ऊपर से ड्रिजल करेंगे और गार्लिक और ग्रीन चिलीज़ को अच्छी तरीके से लाइट गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे और उसके ऊपर अपने सिंगापुरियन राइस पे डाल देंगे। तो हमारे सिंगापुरियन राइस जो है वो रेडी हो जाएंगे। ये बस मिक्स अच्छे से करना है जी, बिकॉज होता ये है कि वो फिर उसका बिल्कुल थोड़ा सा और जुगन आप थोड़ा सा बस। हाँ बस अब इसको हम बस 1 से 2 मिनट पकाएंगे। तो यहाँ पे हमारी ग्रेवी भी रेडी है, यहाँ पे हमारा पास्ता रेडी है। बस उस साइड पे अब बस सिंपल असेंबलिंग रह गई और सिर्फ सॉस बनाने वाली रहेगी। तकरीबन हद तक हमने काम जो है अपना कर लिया और हमारा चूल्हा भी बंद हो गया इसका, क्योंकि हमारी नूडल्स भी रेडी थी। बिल्कुल। और ये देखें, वी आर गुड टू गो। अब इससे ज्यादा आसान खाना क्या हो सकता है भाई? बिल्कुल जुगन आपी, और ये इतना कंफर्टिंग चीजें ज्यादा थी करने को, लेकिन मिलजुल के दोनों बहनों ने आपके सामने कर दिया। बिल्कुल। अब हम इसको बस सॉस को रेडी कर रहे हैं एंड देन मतलब उसका वो जो दूसरा सॉस है वो रेडी। जुगन आपी, एक और चीज़ है कि मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को नहीं पसंद होता कि सिंगापुरियन राइस पे आपने एक साथ सब कुछ सर्व किया है, तो थोड़ा सा करना। मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा सॉस ना साइड पे होना चाहिए। असल में व्यूअर्स होता ही है कि हर बंदा उतना सॉस नहीं खाना पसंद करता। अब अगर आप मेरे से पूछें तो मुझे पता है आप नहीं खाते। आई वुड मच रादर हैव सब कुछ पोर्शन अलग मुझे। सो ब्रेक की तरफ चलते हैं। डन है। ब्रेक से आते हुए कुछ म्यूजिक, कुछ हल्ला गुल्ला, कुछ एंटरटेनमेंट। जैसे कि आपने सेट भी देखा कि आज हमारी तैयारी है, ज़रा बहुत से लोग हमारे साथ होंगे। म्यूज़िक मीडिया की दुनिया से लोग हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे जानेंगे मतलबी दोस्तियों के बारे में। और आपने भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है, काम मुकाएं और हमारे पास आके बैठें। तो ब्रेक के बाद ज़रा म्यूज़िक से री एंट्री होगी, आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रिलियंट यंग मैन हुर अब्बास हमारे साथ है। तुम मेरे हो तुसी मेरे हो। हाँ जी। कहीं भुल ना जाना, कितने भुल ना जाना। ये उस्तानी वाली उंगली भी मैंने ऐसे की ना, वो एक होती है ना उस्तानी जो हर चीज़ पे ऐसे लेक्चर देती है। तो इस गाने में एक खातून होनी चाहिए, वो ऐसे करे। बिल्कुल। हम जब वीडियो बनाएंगे हम डिस्कस करेंगे। डन हो गया। आपके साथ एक बहुत ही शरीफ से और मासूम से इंसान बैठे। मैं ये नहीं कह रही कि मेरा बेटा हुर नहीं मासूम और शरीफ, लेकिन वो ज़्यादा शराफत का इस वक्त मुजाहरा कर रहे हैं। नज़रें चुरा चुरा के मेरे प्यारे से लाडले छोटे भाई हमारे साथ हैं, जुनेद असगर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेहतरीन सिंगर हैं। आपने सोचा होगा कि अब ये एक्टिंग और मॉडलिंग की तरफ आ गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा विश तो है, लेकिन अभी तक मैंने प्रैक्टिकली ट्राई नहीं किया। मुझे खबर मिली है कि आप इंटरेस्टेड हैं एक्टिंग में। एब्सोल्युटली। ये देखा ना, ये देखा ना, हुर मैं नज़र से पहचान लेती हूँ। हुर को बड़ी कोशिश की एक्टिंग की तरफ लाने की, हुर का इंटरेस्ट नहीं पैदा हुआ। आ जाएंगे अगर आप भी तैयार हैं? अच्छा जी, 2 यंग मैन हमारे पास सेट पे इस वक्त हाजिर हैं, वो आर विलिंग टू ट्राई एक्टिंग। लेकिन प्लीज़ मीडिया इंडस्ट्री मुफ्त में कोई नहीं काम करता, मैं पहले क्लियर कर दूं। हुरने बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे मेरी प्यारी सी लाडो रानियाँ, और इनमें से एक तो ऐसी मेरी लाडो रानी है कि इसके साथ तो आज के टॉपिक से रिलेटेड बहुत हैंड हुए हैं। अरूज नसीम खान हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। मॉडल, एक्ट्रेस, इन्फ्लुएंसर, ब्रिलियंट पर्सनैलिटी, मेरी बहुत ही प्यारी लाडली। और इतना इससे प्यार है कि हमने प्रोमो बनाया था मॉर्निंग एट होम का जी। तो जब हम अपना प्रोमो बना रहे थे तो आई रिमेंबर अरूज से ही रिक्वेस्ट की थी कि आप आइएगा और प्लीज़, क्योंकि मुझे यही था कि देखिए प्रोमो में वो इंसान होने चाहिए, वो बंदा होना चाहिए जो हु इज़ लाइक योर फैमिली, यू नो। तो मेरे और हम फिर झूले पे झूल रहे। अच्छा, हम भूल ही गए कि हम इस प्रोमो शूट का हम भूल ही गए ना, झूले झूल रहे हैं, घास में लेटे हुए, सारा नेचुरल। इतना हमने एंजॉय किया था उस दिन। और उस वक्त मेरी अभी बेबी हुआ था और मैं, हाँ जी, और बेचारी है मुझे झूले पे धक्का देती थी और 2 मिनट इसको लगते थे धक्का देने में, क्यूट को।
तो बगैर अरूज के साथ भी बहुत से मतलबी लोग टकर चुके हैं इनको, और क्योंकि मैं कुछ इक्का दुक्का स्टोरीज जानती भी हूँ तो मैं चाहूँगी कि अरूज जो भी बात शेयर करना चाहती है वो करे। क्योंकि देखिए हम हमेशा बात करते हैं दोस्त बड़े अच्छे होते हैं, दोस्त तो वो होता है जो सुख दुख में साथ हो, ये करो वो करो, सुखों में भी साथ खड़े हो जाते हैं इंजॉय करने के लिए, दुखों में छोड़ जाते हैं। और फिर जब आप उस वक्त गुजरने के बाद उनके साथ नॉर्मल नहीं हो पाते तो वो लोग फिर आपसे गिला करते हैं कि एटीट्यूड क्यों आ गया। बात यह है कि रिश्ते गिव एंड टेक होते हैं, और वही बात हम आज एम्फसाइज करना चाहते हैं कि आजकल तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि दोस्तियाँ की ही मतलब के बेस पे की जाती हैं। काम हो गया पूरा तो जिस तरह दूध में से मक्खी निकाल के बाहर फेंकते हैं उसी तरह उस रिश्ते को फेंक दिया जाता है। लेकिन अफसोस की बात हो, ताल्लुक़ बहुत मुश्किल से बनते हैं। दुनिया में गाड़ी चली गई, बंगला चला गया, सब कुछ बन जाता है। ताल्लुक़ जब बर्बाद हो जाता है ना, ठीक कभी भी 100% नहीं होता, कुछ सेट हो जाता है लेकिन चीज़ें वापस नहीं जाती नॉर्मल पे। सो ताल्लुक़, और स्पेशली वो ताल्लुक़ जो मर्ज़ी से बनाते हैं, वो फैमिली जो आप खुद चूज़ करते हैं, जिसको आप फ्रेंड का नाम देते हैं, सोच समझ के दोस्ती कीजिए भी, और फिर दोस्ती के खुद भी पूरे तकाजे मतलब करें ना, अकेले अपनी ज़ात को तो ना सोचें। एंड ऑफ कोर्स वी हैव विद अस एक और मेरी बहुत ही पॉलिसी शहजादी हमारी आयमा बुखारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी अच्छी लग रही हो। अभी तक ईद चल रही है। आपका असर है। मेरी जान की तो उसकी अभी उसकी और उड़ के अभी तक ईद चल रही है। हम लोग आ गए लॉन पे, ठीक हो गया ना, हम आ गए। ये वैसे ईद काफ़ी लंबी चली। हाँ जी, खाने पीने के हवाले से काफ़ी लंबी चलती है। नहीं इसलिए लंबी चली क्योंकि वीकेंड भी जुड़ गया ना साथ। हाँ जी, हाँ जी। तो वेंसडे थर्सडे, यही कल भी बात करती कि वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे वो कहता ना चुंगे में आ गई। तो 5 दिन हमने ईद माशाल्लाह से मनाई। अच्छा, अब आ जाते हैं आज के टॉपिक की तरफ। लेकिन टॉपिक की तरफ आने से पहले ये बता दो कि आजकल अपने कामों में और जिंदगियों में क्या मसरूफियत है, क्योंकि टॉपिक पे तो आएंगे। और आप बताइए किन चीज़ों पे वर्किंग हो रही है रिसेंटली, कोई ऐसी अचीवमेंट्स? अभी रिसेंटली मैंने अभी ये मेरा गाना जो आपने सुना तुसी मेरे हो, मेरा एक सीज़न आ रहा है प्यारनामा के नाम से, उसका पहला गाना भी रिलीज़ किया मैंने। हाँ जी, ये अभी रिलीज़ हुआ है। प्यारनामा सीज़न है जिसका पहला गाना तुसी मेरे हो के नाम से मैंने रिलीज़ किया है। कांग्रेचुलेशंस। बहुत सो बहुत दिस इज द फर्स्ट सॉन्ग ऑफ द एंटायर सीजन। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, और शागिर्दी की है अभी खान साहब की, उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब की। तो माशाल्लाह। उनके साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी यूके का टूर करके आया हूँ बस। कितनी इसी बड़ी तरह- बात है। और माशाल्लाह, तो इसी तरह से चल रही हैं चीज़ें। वंडरफुल। अब आगे का क्या प्लान है वो हम करेंगे डिस्कस, वो तो एंड में करेंगे ना, जरा थोड़ा व्यूअर्स को भी टीजर दे। हाँ बिल्कुल जी, क्या सिचुएशन है जुनैद, व्हाट्स गोइंग ऑन? म्यूज़िक में तो मैं हमेशा से ट्राई करता ही रहता हूँ, ट्राई आउट सम न्यू थिंग्स। उसके अलावा ये है कि डेली लाइफ अगर पूछें तो 2025 था जो वो म्यूज़िक के हवाले से मेरे लिए बहुत डीमोटिवेटिंग था। मैंने कोई काम नहीं किया, ऑलमोस्ट कोई काम नहीं किया। नहीं, बट देखो जुनैद, म्यूजिक का काम तो वो है कि वो आपको ही खुद करते रहना है। एग्जैक्टली। कॉन्सर्ट्स और वो ठीक है, वो तो लास्ट ईयर सच्ची बात है कहाँ आए, जंग भी हो ऐसे ही गई, है। पता नहीं क्या क्या हो गया। तो आपको लेकिन पता है- 2026 में मेरा एक वो कहते हैं ना न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये था कि जो भी हो मैंने अपना काम करना है, अपने ओरिजिनल कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करना है। तो फिर सो एवर सिंस 2026 आया है, मैं अपने काफ़ी नए सॉन्ग्स मैंने अपलोड किए हैं, रिलीज़ किए हैं, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस किया है। और उसमें मैंने काफ़ी डिफरेंट टच भी दिया है, कुछ फास्ट पेस्ड है, कुछ रॉक एंड पॉप है, कुछ सूफ़ी गज़ल है। सो इस तरह तो आज हम कुछ नया ही सुनेंगे आपसे भी। बहुत अच्छा सुनेंगे। बिल्कुल सही। आगे क्या है वो हम करेंगे डिस्कस, क्योंकि Exactly. अभी तो 2026 जून 2 है आज, तो हाँ जी। अभी बड़ा टाइम पड़ा है। वो और बात है कि हम 25 दिसंबर को बैठ के इस देख रहे होंगे एक दूसरे की शक्ल है कि ये क्या हुआ। साल गुजर गया। अभी तो 25 को बाय कहा था, अब 26 को कह दें। हाँ जी। लेकिन खैर यही तो बात है, वक्त बहुत तेज गुजरता है और जिसकी कदर करनी चाहिए वो है रिश्ते और वक्त। क्या बात, दोनों को ही हम छोड़ चुके हैं, दोनों बिल्कुल को ऐसे छोड़। ही, सिर्फ बिल्कुल पैसा ऐसे। चाहिए हमें। बिल्कुल ऐसे ही। जी मेरी जान। अभी मेरे 2 सॉन्ग्स अभी मैं कर चुकी हूँ, ऑडियो सॉन्ग्स, उस पर काम हो चुका है। अभी उस वीडियो इंशाल्लाह आप देखेंगी बहुत जल्द, उस पर काम चल रहा है। और मैं एक नई चीज़ करने लगी हूँ, ट्राई कर रही हूँ क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है पॉडकास्ट की तरफ, तो वो मैं Hosting? हाँ, वंडरफुल। तो मैं इंशाल्लाह मैं चाहूँगी कि आप मेरी गेस्ट हो उसमें। जरूर आऊंगी मेरी जान, बट द पॉइंट इज दिस इज़ अ वंडरफुल आइडिया। और मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि अगर मीडिया आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देता तो आप अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें, क्योंकि अगर हम लोगों पे ही रिलाई करेंगे तो एज सिंगर्स, क्योंकि अभी हमने जिन 3 लोगों से बात की उनका ताल्लुक भी म्यूज़िक से है और बेसिकली तो उनका कोर तो म्यूज़िक ही है,
अब अगर ये वेट करें कि कोई रिकॉर्ड कंपनी इनको उठाएगी तो रिकॉर्ड कंपनीज तो कब की मुक्के ख़त्म हो गई, अब कोई फिर बरामद हुई हैं। और उस वक्त भी मुझे याद है फायर रिकॉर्ड्स होते थे जियो के, और वो फायर रिकॉर्ड्स में लाइन में लगे हुए होते थे आप। अब मुझे याद है कि 2 लोग जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, उन्होंने गाना बना लिया और तैयार हो गया, अब रिलीज़ की डेट का वो वेट कर रहे थे। एक को 2 साल बाद की रिलीज डेट दी, उसी दौरान फायर रिकॉर्ड ही खत्म हो गया और गाने डब्बे में चले गए सारे। ऐसे सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही। उन्होंने कहा हमारे ब्रांड बंद तो गाने भी खत्म। सो इस तरह की ज्यादतियां जब होती हैं तो बेहतर ये होता है कि अपने प्लेटफॉर्म्स बंदा जारी रखे, खुद बनाए और जारी खुद बनाए। व्हाट हैव यू बीन अप टू? ये पिछला यार आप साल आपके लिए बहुत ज्यादा बिजी रहा है। ये वाला भी ऑलमोस्ट बिजी ही होने जा रहा है। 2025 भी काफी हाँ जी। आपका बिजी था, आपने बड़ी चीजें नई हाँ नई ट्राई की, क्योंकि मैंने भी आपको यही इनकरेज किया था कि रोज अपने आप को लिमिट ना करो, ऐसा ही है। क्योंकि यू आर वेरी टैलेंटेड एंड क्रिएटिव ऑल्सो। और सिर्फ स्क्रीन पे नहीं, उसके अलावा भी आप बड़े टैलेंटेड हो। उसके बाद अभी डिस्कस कर रही थी मैं मेकअप रूम में कि मैं आज ही अपना वो नेल स्टूडियो और आईलैश स्टूडियो जो होता है वो बनाने लगी हूँ। आज ही जाना है उसके लिए इवनिंग में, तो बस बिस्मिल्लाह करनी है आज से। आज से शुरू हो जाएगा वो, आज से लाइक उसका की चाबी उसकी आज ले लेनी है। बेसिकली जिसको हम कहते हैं कि ईंट जो पहली रखते हैं, जो हाँ नींव जी। रखने हैं, वो शुरुआत हो गई हाँ है जी, उसके वो- बनने की। वो आज हो जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस बच्चे। इंशाल्लाह। किस साइड पे? लाहौर में? ये इंपीरियल पैरागॉन वाली साइड। पैरागॉन वाली साइड पे, वहाँ पे ज़रूरत भी बहुत है। हाँ, मगर मुझे ना अभी सब लोग बड़ा डीमोटिवेट कर रहे हैं, मार्केट ये वो, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बस मैं एक बार स्टार्ट करूँ, बाकी अल्लाह खैर करेगा। भाई हो जाएगा नेल्स एंड इंशाल्लाह। ब्लो ड्राई सैलून बना लो। हाँ जी। आप अगर नेल्स कर रहे हैं तो जी। उसके सेटअप के साथ आप एक ब्लो ड्राई का ऑप्शन भी दे दो कि थ्रेडिंग, ब्लो ड्राई एंड आप नेल्स करा लें। जी, तो वो इंशाल्लाह फिर उसको एक्सटेंड करती रहूँगी, बस बिल्कुल। आप दुआ करें कि मैं अच्छा क्योंकि एक पार्लर बना के बंद भी कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैं आपको ये ज़रूर बता सकती हूँ कि आपने क्या नहीं करना। ठीक है। नहीं जान, अगर ये समझ आ जाए कि क्या नहीं करना तो एटलीस्ट आप बड़े प्रॉब्लम से बच जाते ऐसा ही है। हो। और आपने अपने काम की जगह में क्या करना है। हुर का म्यूजिक बनाने का तरीका जुनैद को नहीं अप्लाई करेगा, जी, उनका जो क्रिएटिव प्रोसेस है वो आपको नहीं अप्लाई करेगी। सो द पॉइंट इज हमें अपने ही एवेन्यूज बनाने हैं, ऐसे ही। और भूल जाओ कि ये मार्केट नहीं है, वो मार्केट नहीं है। आप देखें कि स्ट्रीट फैशन आजकल पाकिस्तान में हाई फैशन से ज़्यादा कूल है। वैसे भी डीमोटिवेट लोग हर प्रोफेशन में ही करते हैं, सो ऐसी बात नहीं है परेशानी वाली। नहीं, अब मैं डरती भी नहीं डीमोटिवेशन। अगर आपको ठीक लगता है तो आई गेस इट्स बट कॉन्ग्रेचुलेशंस, Thank you so much. देखो जब इतना टैलेंट है और आप तो प्रोग्राम पे भी नेल्स का करके दिखा चुके हो सारा कुछ। हाँ जी, So तो ये why not? अभी भी खुद ही लगाए हैं, तो दिखाओ व्यू ऐसे करके दिखाओ हमारे व्यूअर्स को। अभी भी खुद ही अप्लाई किए थे ईद पे, तो मैंने कहा कर तो लेती Acrylics? हूँ। हाँ जी, तो लेफ्ट हैंड पे कैसे किया, मैं कर लेती मतलब हूँ, राइट हैंड पे कैसे किया लेफ्ट? खुद ही कर लेती हूँ, लेफ्ट से कर लेती हूँ। अच्छा क्या ये बात भी है। होता है कुछ मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, अब जमाना है सब कुछ खुद ऑल इन वन बनने का। यस, अगर आप सिंगर हैं तो आप खुद ही म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, आप खुद ही कंपोजर है, वो है तो, भी ऐसे ही है, और करना भी पड़ता है करना भी पड़ता है। क्योंकि सारे कंपोजर्स आजकल क्योंकि खुद बन चुके हैं सिंगर्स, तो वो टाइम ही नहीं देते, और देते हैं तो सिर्फ नोन और बहुत इस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट को। मुझे ये बताएं, मीडिया इंडस्ट्री के बारे में ये बात फेमस है, सदियों से सुनती आ रही हूँ, इस फील्ड में कोई किसी का दोस्त नहीं होता। आप क्या कहेंगे हुर? ये 100% मेरे साथ, तो हर इंसान के साथ डिफरेंट वाक़यात होते हैं, तो मेरे साथ तो हो चुका है, मुझे पता है इस बात का कि बिल्कुल ये 110% ये बात सच्ची है। आप अग्री करते हैं इस बात? बिल्कुल एग्री। ओके जुनैद, आपसे यही सवाल, मीडिया इंडस्ट्री में कहते हैं कि कोई किसी का नहीं होता, और जो दोस्तियां होती भी हैं जैसे कि आपस में स्पेशली एक्टर्स, मॉडल्स वगैरह के बारे में ये बात की जाती है, सिंगर्स तो फिर भी एक दूसरे की थोड़ी बहुत सपोर्ट कर लेते हैं, मॉडल हैं दिखने को बिल्कुल दोस्त से हैं, बैक स्टेज गए जब आपको तो पता है रोज आपने अपनी आंखों से देखा हुआ है, और आपने तो मेरे साथ और मेरे साथ बहुत सी मेरी जो दोस्त है जो मॉडलिंग कर चुकी हैं या जो कर रही हैं, जब भी मैं उनसे बात करती हूँ वो कहती है चुगन पीछे जाते हैं अपने कपड़े लेने के लिए जो डिज़ाइनर ने आपके बॉडी के हिसाब से फिटिंग करके तैयार किए होते हैं, तो कोई और मॉडल पहन के रैंप पे ऑलरेडी जा चुकी होती है, आई गेस और कहने को वो खातून आपकी बेस्ट फ्रेंड। आई गेस उसकी ये वजह है कि लोग जो है वो इनसिक्योर होते हैं बहुत ज़्यादा आपसे, कि शायद यार ये हमारी स्पॉटलाइट ना ले जाए। नहीं, बट क्या ये सच है कि बिल्कुल आपस सच, में बिल्कुल दोस्तियां सच नहीं हो है, सकती? ऐसे ही होता है। मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूं तो मैंने भी एट टाइम्स ये फील किया है
कि यार कहीं ना कहीं अगला बंदा जो है ना वो अपॉर्चुनिस्टिक हो जाता है या वो फील इनसिक्योर हो जाता है आपसे, तो उसी से ये सारी चीज़ें जन्म लेती हैं। वैसे मज़े की बात है और सही की है। कल ना हमारे प्रोग्राम पे डॉक्टर अफजाल बाजवा और उनकी बेटी आई सुनैना, डॉक्टर सुनैना। अब वो वही काम कर रही है जो उनके अब्बा करते हैं, बल्कि एक दफ़ा लंदन में उन्होंने एक प्रेजेंटेशन देनी थी, वो किसी वजह से नहीं जा पाए, तो उनकी बेटी डॉक्टर सुनैना ने जाके दी प्रेजेंटेशन। तो वो कल शेयर कर रहे थे कि जुगन जेलसी तो या एक लम्हे के लिए बंदे के दिल में ये तो औलाद के बारे में भी आ जाता है। तो मैंने कहा क्या मतलब? तो उन्होंने फिर जब वो बात बता रहे थे तो उन्होंने कहा जब सुनैना वहाँ पे बोल रही थी और हम ऑनलाइन में और मेरी बीवी आतका देख रहे थे, तो मैंने अपनी वाइफ को घूम के कहा, मैं कहा यार ये तो मैंने वहाँ पे खड़े होना था। इवन बाप ने फील किया कि यार मैंने वहाँ पे खड़ा होना था, ये तो मेरी बेटी मेरी जगह पे खड़ी है। फखर भी था बट एक सेकंड के लिए। तो दोस्त तो फिर क्यों आपके साथ सिंसियर? बड़ी गहरी बात की है। इवन बाप Quite, फील कर जाता है। yes. अच्छा, अभी आयमा और उरूज से हमने बात करनी है और आपने किचन में सब कुछ तैयार कर दिया है, तो दिखा दे ताकि ब्रेक के बाद आपको भी मैं अपने पास बिठा लूँ। जी बिल्कुल, आज हमने कॉन्टिनेंटल रेसिपी कवर की है जिसमें हमने सिंगापुरियन राइस बनाए। मैंने दोनों तरह से सर्व कर दिया है, पूरी सारी चीज़ें साथ डाल कल्ले कर दी कल्ले और के साथ अलग अलग भी। हाँ ओके, जी। तो अब ब्रेक के बाद आप हमारे पास आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मैंने अपने साथ अपनी दुश्मन को बिठा लिया। पैन करके मेरी दुश्मन दिखा सकते हैं इनको। मैं आपकी दुश्मन का दुश्मने जमा आप फ्री इसलिए हैं क्योंकि हांडी मैंने तैयार की है। एंड में सॉस उत्ते पाक कह दिया लो मैं तैयार कर देता। मैं इसलिए आज शो का रिपीट प्लीज यूट्यूब पे देख लीजिएगा आप लोग, बड़ी आपकी मेहरबानी होगी। और सिर्फ किचन वाला सेगमेंट देखिएगा। सारा काम मैंने कर दिया। एंड में चावल रखे, उसके ऊपर ये रखा, उसके बाद वो रखा, ऊपर से सॉस पा के करता हो, तैयार हो गया। तो दुश्मनी हुई। ये होता है मतलबी दोस्त। वैसे काम लेके खुद क्रेडिट ले लिया। हाँ ये तो है। वैसे खाना गेट आउट। ओके कहते गेट आउट ही तो हुए मैं अपने घरों से यहाँ पे, घर से गेट आउट होके यहाँ आते, यहाँ से गेट आउट होके घर जाते हैं, और कोई हमें जगह मिलती ही नहीं है जाने की। अच्छा, दोस्तियों की बात हो रही थी, इसलिए आप अपनी दुश्मनी जरा कंट्रोल में रखें। अच्छा, लड़ाई ना डाल देना बेटी। बिल्कुल ठीक। हाँ, इसकी बड़ी बुरी आदत है, बड़ी लड़ाकी है। अच्छा, शर्मा ऐसे नहीं है कि जैसे मैं रिश्ता लेने के लिए आई हूँ इसका। नहीं, मैं सोच रही हूँ कि हरकतें आप देखें। कैसी बातें बोल रही हैं। आप बिल्कुल मेरी नेचर से ऑपोजिट बातें कर रही हैं। और तुम गवाह हो, इस औरत ने ब्रेक में मेरे साथ क्या किया। ब्रेक में उन्होंने आपसे वो चावल बने हुए थे बस। उसकी पिच निकलवाई है। नहीं मैंने वो पिच देखा। ही वो उन्होंने देखी नहीं थी। अच्छा, वो देखी नहीं। वो देखी नहीं थी, उससे पहले हो तो चुकी पिच भी तो नहीं मैंने निकाली। पतली पिच होती है, वो क्या होती है वो जो सफेद रंग की, वो जिसे आप कलफ लगाते हैं। वो माया बिल्कुल होती है, वो पिच फजूल नहीं बातें कर रहे हैं इस वक्त। मेहमान आए हुए हैं हमारे यहाँ ना जी घर पे। बिल्कुल। हाँ जी, बात करें आप उनसे। कौन से मेहमान से आपने बात बड़ी करी? तंग हूँ मैं इस लड़की से। अच्छा हाँ बेटा, आप मुझे बताएं, हम बात कर रहे थे दोस्तियों की। क्या मीडिया में दोस्तियां हो सकती हैं? नहीं, मैंने ऑब्वियसली आप सबका पर्सनल जी, जी। राय ले रही हूँ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है। मैंने मेरे साथ वैसे ऑब्जर्व मैंने बहुत ज़्यादा किया। आपसे ही जितने भी मैंने पहले जो बात कर रहे थे इस हवाले से, सही बात है कि मेरा नहीं ख्याल कि हो सकती हैं, क्योंकि जेलसी का फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। मेरे साथ खुद इस तरह से इंसिडेंट हुआ था कि मेरा शो था इस्लामाबाद एरिड यूनिवर्सिटी में ना, कॉन्सर्ट था। तो मैं मेरे से पहले एक सिंगर ने परफॉर्म करना था और उसने परफॉर्म किया, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं गई किसी वजह से। तो जब मेरी परफॉर्मेंस की बारी आई तो उन्होंने साउंड कम कर दिया कि ये ना गा सके। जब म्यूजिक सिस्टम में पंगा कर दिया कि इसका वोकल जो है ना वो माइक की आवाज़ कम कर दी। अब मैं स्टेज पे, जाहिर सी बात है, बात ये कि अगर सिंपल सी बात है व्यूअर्स, टेक्निकल चीज़ है जो आप समझा रही हैं, बट बेसिकली तो यही होता है कि म्यूज़िक एक सर्टन लेवल पे होता है व्यूअर्स, और आवाज़ एक सर्टन लेवल पे होती है। आवाज़ का हमेशा म्यूज़िक से ऊंचा होना ज़रूरी है। अगर म्यूज़िक से आवाज़ नीचे चली जाती है तो फिर आप सिर्फ म्यूज़िक सुन रहे होते हैं और आपको मिन मिन की आवाज़ आ रही होती है बैकग्राउंड। तो बेसिकली ये हुआ। तो आपकी भी परफॉर्मेंस उन्होंने बर्बाद कर। तो लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, जाहिर सी बात है। मैं स्टेज पे तो मैं माइक में जितनी मेरी आवाज़ निकल रही थी मैं बोल रही थी कि आप माइक की आवाज़ खोलें, माइक की आवाज़ खोलें। तो बस अल्लाह ने इज़्ज़त रख ली और ऑडियंस ने काफ़ी मतलब मुझे अच्छा रिस्पांस दिया। लेकिन कहने की बात यही है कि जेलसी फैक्टर
आपसे ना आगे देख नहीं सकते आप लोगों को कि आपसे अगर आगे कोई निकल रहा है या आपसे ज़्यादा टैलेंट है तो अप्रिशिएट नहीं करते। जबकि कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हर बंदा अपने हिस्से का खाता है, और मौला अली का कॉल है वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। ना मैं आपका हिस्सा ले सकती हूँ बेटे, ना आप मेरा ले सकती हैं। जो हमें मिलना है वो हमें मिलना है। आप देखिए कि कोई भी बिजनेस है, अब शॉप सारी एक साथ होती हैं, लेकिन अल्लाह ने नसीब जिसका लिखा हुआ है रिज़्क़ के सबके पास कोई ना कोई जा रहा होता है, वो अल्लाह की मर्जी है, आपसे कोई नहीं खींच सकता। लेकिन हमारे दिमागों में ये बातें ज़रा कम बैठती हैं ना, हम इस चीज़ पे अमल नहीं कर रहे, हम इस्लाम से बहुत दूर हैं। प्रॉब्लम ये है क्योंकि अगर हमारा ईमान स्ट्रांग हो जाए ना तो फिर ये कोई भी चीज़ हमें स्ट्रेस आउट नहीं करेगी। हमें पता है हमारा टाइम आ जाएगा, और जब आएगा तो तब हमारे अंदर आजिज़ी रहेगी क्योंकि हमें पता है कि ये वक्त जा भी सकता है। ये अंग्रेज़ हमारे से इसीलिए आ गए हैं क्योंकि वो इन बातों को फॉलो करते हैं। व्हाट अबाउट यू अरूज? इनसिक्योरिटीज़ मीडिया में मुझे इतने अच्छे लोग मिले हैं, मुझे नहीं लगता कोई इनसिक्योरिटी या कोई जेलसी है मीडिया में। मुझे मीडिया की फील्ड इतनी अच्छी लगती है कि मैं अगर सब कुछ छोड़ के भी सिर्फ मीडिया पे फोकस करूँ तो मैं आराम से रह लूँगी। मुझे इस फील्ड में कोई ऐसा इंसान मिला ही नहीं जो मुझे लगा हो कि वो थोड़ा सा इनसिक्योर या जेलस है। आपको पता है जो मैंने अपना परमानेंट स्टार्ट किया था काम, वो मैंने एक चैनल से किया था जहाँ पे आप थी, नईमुल हक साहब थे, तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस था वो लाइक घर वाला माहौल और वो फैमिली वाला माहौल था, और मुझे वो सो व्हाट यू आर सेइंग इज के मीडिया में हो सकती हैं दोस्तियाँ, मैं दोस्तियाँ नहीं, और मैं मीडिया एज अ फील्ड, जी। फील्ड तो हम मानते हैं कि जी। फील्ड, देखो हर फील्ड अच्छी और बुरी होती है, जी। किसी भी प्रोफेशन को आप देख लें। अब डांस में वो भी हैं जो स्टेज डांसर्स हैं, जो वो जो जिस किस्म के बिल्कुल, प्लेज वगैरह होते हैं वो भी हैं। फिर ऐसे लोग भी हैं जो कथक और डिफरेंट लेवल ऑफ डांस करते हैं और उस रक्स पे पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में हमारे मुल्क को रिकग्निशन भी मिली है। तो अच्छा बुरा काम हर जगह है, बट मैं वैसे एग्री करूँगी अरूज के साथ। ज़्यादातर मुझे लोग मीडिया में हाँ ऐसे ज़रूर मिले हैं कि ऑब्वियसली वो अपने आप को पीछे करके मुझे तो नहीं आगे करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग मिले हैं जो बड़े अच्छे सिंसियर पॉजिटिव लोग रहे हैं, जी। फीमेल मेल दोनों मीडिया हाँ के। यू नो लाइक अब एहसन के साथ मेरी लड़ाई भी बहुत होती है, जी। और हमारी तो वो वाली दोस्ती है कि हम ऑनर लड़ना शुरू कर देते हैं क्योंकि अब हम हैं अब इतनी पुरानी, वन ऑफ द फर्स्ट पीपल मीडिया में जिसके साथ मैंने काम किया, तो हम तो लिटरली, मैं कहना नहीं चाहिए क्योंकि हमने हस्बैंड वाइफ भी प्ले किया ड्रामों में, बट लिटरली जरा बहन भाई नहीं लड़ रहे होते एक दूसरे के साथ। और समी खान के साथ भी मेरा यही ताल्लुक है। सबा कमर हो गई, वो मेरी बहन है। सो अब कुछ लोग हाँ, बट अगर मैं ये कहूँ कि सारी इंडस्ट्री नहीं, वो मुश्किल है। अच्छा, कोई और ऐसा इंसिडेंट नेगेटिव जो हुआ हो दोगली दोस्ती का? मीडिया का तो हमने क्लियर कर ली, लेकिन लाइफ में जरूरी तो नहीं है ना कि धोखा बंदा सिर्फ मीडिया वालों से ही खाए, धोखा तो आप किसी से भी खा सकते हैं। सो कोई ऐसा इंसिडेंट? मेरी फ्रेंड थी, उसको मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड कहती थी, और 12 साल से मैं उसकी फ्रेंड थी और 12 साल में लाइक उसके लिए इतना करना, इतना लाइक कहीं भी मैं अगर कहीं पे कोई काम में हूँ तो उसकी एक कॉल आनी है तो मैंने सब छोड़ के चले जाना है। मैंने उसके हर जगह पे उसके साथ खड़े होना, हर जगह पे। इवन उसकी पूरी फैमिली जानती थी कि एक काम ये अरूज को कहेगी, अरूज कहीं ना कहीं से, अब आपको पता है ये मुझे अरूज की एक बात मैं भी बड़ी गारंटी से कह सकती हूँ बाय द वे गाइस, कि ये वो जो कहते हैं ना पाताल से भी चीज ये मैनेज कर लेगी। शी इज लाइक यू दैट वे। एक्चुअली अगर आप दोनों की दोस्ती हो जाए तो आप बड़े बेस्ट फ्रेंड होगे, क्योंकि अनम की भी बहुत ये आदत है, इसको काम कह दो, ये दुनिया इधर से उधर कर देगी, ये नहीं कहेगी मैं नहीं कर सकती जी, चाहे देर भी हो जाए, कह देगी कि देर हो रही है लेकिन मैं करूँ, और ये करती है। ऐसा ही है, और आपकी भी एग्जैक्ट वही आदत सेम है। नेचर है। अब आजम मार्केट आपको पता है कितना रश होता है वहाँ पे, और वहाँ से उसके लिए चीज़ें घर की डेकोरेशन की मुझे फ़ोटो भेजती थी, ये चाहिए, और मैं मार्केट्स में जाके कितनी देर फिरती रहती थी, हर चीज़ उसको प्रोवाइड करना। कोई कपड़ा उसको पसंद आ गया ऑनलाइन, उसने मुझे कहना ये जा, जिस तरह मेरे साथ है, बिल्कुल बहनों की तरह। बिल्कुल ऐसे ही। तो 13 साल हो गए, बहुत छोटे थे जब से हम लोग फ्रेंड्स थे, और 13 साल हो गए इस चीज़ को। और मुझे ना एक दिन उसने कहा कि ना मेरे घर में कुछ पकता था तो मैं उसके लिए ले जाती थी, तो उसके घर में कुछ पकता था तो वो मुझे आके स्पेशल दे देती थी कि रूज ये स्पेशल बनाया, तो मैं ले लेती थी। तो वो मुझे ना बाद में ना उसने कहा कि मुझे मत दिया करो, मैं फेंक देती हूँ। मैंने कहा क्यों? कहती मुझे ना तुमसे वो आता है कि तुम कुछ जादू वगैरह करवा दोगी। तो मैंने कहा मैं ऐसा क्यों करूँगी, 13 साल हो गया तुम्हारी और मेरी दोस्ती को, और मेरी इतनी ज़्यादा एफर्ट्स हैं इस दोस्ती में। जब आप इतनी मतलब मैं तुम्हारे घर का या तुम्हारे हाथ का कुछ खाऊंगी नहीं, बिकॉज
आप मेरे पे जादू करोगे, हाँ उसको कुछ जी। पढ़ दोगे। जी, तो वो उसको पता नहीं क्या इनसिक्योरिटी थी मुझसे, तो वो बस यही चीज़ थी कि एकदम से सम टाइम होता है ना, किसी के हालात बड़े डाउन होते हैं तो एकदम से वो सेटल हो जाते हैं, भाई वगैरह बाहर सेटल हो जाएं तो वो एक एरोगेंट किस्म का एकदम से आ जाता है उसमें, तो वो ऐसी हो गई एकदम से। तो मुझे ऑफ कोर्स फील हुआ, मैं 13 साल से उसकी फ्रेंड हूँ, तो मुझे पता चला कि अब ज़रा थोड़ा सा बेहतर हो गया है सारा इन्वायरमेंट घर का, तो अब थोड़ा सा एरोगेंट और थोड़ा सा वो प्राइड टाइप की हो गई, अजीब सी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तो कि मेरी एफर्ट थी, मैं छोड़ना नहीं चाह रही थी क्योंकि मैं बहुत एफर्ट डाल चुकी थी ना। तो एक टाइम ऐसा आया कि जब मुझे उसकी ज़रूरत पड़ी ना, उसने मुझे कहा मेरे घर आओ। मैंने कहा अच्छा, मैं चली गई। उसने मुझे ना एक ही लफ्ज़ बोला कि मैंने उससे बोला कि मुझे ना तुम्हारी इतनी सी सपोर्ट चाहिए, तो मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। और उसने कहा पहली बात तो ये, मैं ना ऐसे मसले किसी के सुनती नहीं हूँ, क्योंकि जो किसी की हम बातें सुनते हैं ना, फिर हम भी उसी चीज़ में खुद को ड्रैग कर लेते हैं, तो मैं तुम्हारे इस तरह के रोने सुनूंगी नहीं बिल्कुल भी। तो वो इंसिडेंट आपको पता है, वो जो हाँ जी, फैमिली का, हाँ जी। तो वो उसको मैंने डिस्कस किया, उसने कहा मुझे मत सुनाओ ये बातें। बाय द वे, ये जो बात कर रही है ना, मैं भी उसके ऊपर नहीं बात करूँगी क्योंकि वो जी। उनका बहुत पर्सनल मैटर है, लेकिन वो ऐसी सिचुएशन थी व्यूअर्स कि इस बेचारी को ये नहीं पता था कि ये और इसकी फैमिली रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे। इससे ज़्यादा मैं बड़ी बात नहीं कह जी। सकती, वो एक बड़ा ही डरावना इंसिडेंट था। जी, तो वो उस टाइम पे अल्लाह का मुझे शुक्र है कि वो, अल्लाह का शुक्र है ये इसकी पूरी फैमिली उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह सुरखरू होके निकले, सबसे बड़ी बात जी। ये। हाँ, तो वो मुझे ना भाई को सेव करना था, मैंने उससे इस सिलसिले में बात की, तो उसने मुझे कहा सॉरी मैं इसमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। तो मुझे उसने कहा, मैंने कहा मैंने तुम्हारे लिए बहुत, मैंने कहा आज मैं इसको बता देती हूँ, मैंने कहा मैंने तुम्हारे लिए बहुत एफर्ट की हैं और इस रिलेशन में ना मेरी बहुत एफर्ट्स हैं, तो तुम मुझे ऐसे ना नहीं कर सकती हो डायरेक्ट। तो मैंने कहा तुम मुझे बता दो कोई फैमिली का इशू है, क्योंकि मैं उस वक्त भी चाह रही थी कोई ये मुझे ऐसा रीज़न दे जिस वजह से ये मेरे दिल में इसकी जगह बनी रहे, इसकी जगह ना मेरे दिल में ख़राब हो। तो मैंने कहा तुम मुझे कोई और बात बता, भाई का इशू है, आंटी का इशू है, किसी का इशू है? कहती मैं करना ही नहीं चाहती। नहीं, उसने कहा मैं खुद ही नहीं करना चाहती, मैं अपने आप को इस चीज़ में डालना ही नहीं चाहती, तो सॉरी। तो मैंने कहा मैंने तुम्हारे लिए इतनी एफर्ट्स की हैं, मैंने भी फिर कह दिया, क्योंकि मैं कभी सुनाती नहीं हूँ किसी को, मुझे लगता है ज़ाया हो जाएगा। जब मैंने यूँ कहा तो उसने मुझे बोला कि तुम्हें पता है जब रेस्टोरेंट में खाना खाते थे तो बिल मैं देती थी। तो मैं इस बात पे ना मैं चुप हो गई। मैंने कहा इसके बाद मैं कोई बात कर ही नहीं सकती। तो मैंने उसको नहीं बताया कि जब तक तुम्हारे हालात नहीं ठीक थे तब तक मैं भी तो चीज़ें देख रही थी। तो फिर मैं चुप करके मैं और किनारा कशी हो गई। मैं उसके घर से बाहर निकली हूँ। कहती है, खुद ही उसने कहा ना, मैं रोने लग गई, लाइक मैं काफ़ी हर्ट हो गई। तो मैं जा रही थी तो मुझे कहती है आखिरी बार नहीं मिलोगी गले। तो मैं फिर उसको, खुद ही उसने कहा, मैं उसको मिली। फिर एक टाइम लाइक आपके लिए कोई इतनी एफर्ट करता है ना, आपको अपने टफ टाइम में वो याद आता है। फिर कुछ अरसे बाद बड़ा ही लाइक मिलता जुलता ही कुछ इंसिडेंट उसके साथ हुआ और सबसे पहले मैं खड़ी थी। बात यही है व्यूअर्स, एक बड़ा ब्रिलियंट एग्जाम्पल उसने दिया और उसने कहा सबसे पहले मैं ही गई थी। आपके ज़र्फ़ में और दूसरे के ज़र्फ़ में फ़र्क होना चाहिए। अगर कोई आपके साथ ज़्यादती करता है तो ज़रूरी नहीं है कि आप वापस ज़्यादती करें। बाइबल में एक बड़ी खूबसूरत चीज़ लिखी हुई है कि अगर कोई आपको थप्पड़ मारे तो आप अपनी गाल दूसरी भी उनको दे दें, कि टर्न द अदर चीक। कितनी खूबसूरत बात है। सो एट द एंड ऑफ द डे व्यूअर्स, जो मेन समझ आ रही है इस पूरी बात से, देखिए दूसरा आपके साथ जैसे भी चले आपने सीधा चलना है। और अगर वो आपके साथ बुरा भी करे, अगर आपको कभी मौका मिले उनके काम आने का, आ जाए। क्यों? क्योंकि वो आपका हिसाब आपके रब के साथ डायरेक्ट है। अभी आपसे भी आपका एक इंसिडेंट सुनना है, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले जुनेद यार थोड़ा सा मूड चेंज कर दो। बड़ी सीरियस हो गया, सीरियस सी बात हो, बट यही है आज का टॉपिक एक्चुअली। जब भी हम लोग को देखते हैं ना कोई मीडिया में, मीडिया वालों को तो कहते हैं कि लो जी अब इन्होंने ही हा करनी है। हमारी जिंदगियों में भी बड़े रियल इंसिडेंट्स होते हैं और कभी कभी हम भी बड़े बड़े बुरे वक्त देखते हैं। बिल्कुल ऐसे। एक ऐसा इंसिडेंट भी ब्रेक के बाद शेयर करूंगी जहां पे हमारे एक जानने वाली दो बेस्ट फ्रेंड्स मीडिया की वर्किंग टुगेदर, लड़की की लाइकिंग होगी उस लड़की की ये भाई के साथ, फैमिलीज का ताल्लुक था। जब बात रिश्ते पे आई तो दोस्त ने क्या कहा, तुम्हारी जैसी लड़की से मैं अपने भाई से कभी भी शादी ना करूं, तुम्हारी जैसी लड़की से मैं अपने भाई की कभी शादी ना करवाऊं। उसने कहा मेरे में क्या प्रॉब्लम है? कहती है तुम मीडिया वाली हैं। तो कहती है मैं भी तो मीडिया, मतलब तुम भी तो मीडिया में काम करती हो। कहती है हाँ, तो मैं तुम्हारे भाई के लिए रिश्ता तो नहीं भेज रही। और ये बात
वो ताल्लुक खत्म हो गया। बड़ा बड़ा ये एक जंग थी कोई 10-12 साल पहले, कुछ अखबारों में भी आई थी, बट एनीवे द पॉइंट इज बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, अपने आप को सेव करना है, और दूसरा अगर हाथ बढ़ाए कि प्लीज़ हेल्प मी, ना नहीं करनी। भाई वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर्स, ब्रेक में गप्पे भी हमने बड़ी लगा। जुनेद, बाय द वे फैबुलस सॉन्ग, थैंक यू। फैबुलस सॉन्ग, बहुत मजे का, बहुत और शुक्रिया। पुराने और नए काम में जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है। वो भी बहुत अच्छा था, बट इसमें बहुत मैच्योरिटी है। थैंक यू। सो ये कहना जरूरी था। बहुत शुक्रिया। अब आ जाते हैं आपकी दोस्ती की कोई कहानी सुना। बिल्कुल। अच्छा, मैं जब इनकी बात सुन रही थी क्योंकि ये मैसेज आया कि सब कह रहे हैं कि आप बाकी भी अपनी सारी कहानियां सुनाए, और टाइम हमारे पास कम है, तो जल्दी जल्दी। हाँ, तो मैं ना ये सोच रही थी एक बात कि क्यों ही आपकी बेस्ट फ्रेंड्स जो है ना वो सबसे पहले आपसे जेलस आए है। है अनम की बेस्ट फ्रेंड ने इसके साथ कुछ बुरा किया है। मैं मतलब बड़ी इस चीज़ से परेशान हूँ। मतलब जब मैं इनकी स्टोरी सुन रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था हाय कितनी सिमिलर है, लेकिन मैंने खैर इतना इन्वेस्ट नहीं किया, और ना ही मैं इतना ज़्यादा मतलब होती हूँ कि ठीक है एक लिमिटेशंस में इंसान को रहना चाहिए। ठीक है, जब सामने नहीं, वाला और मुझे और मेरी आदत है, हम बिल्कुल ही लेट जाते हैं। हम कहते हैं प्लीज तू सारा घर का कूड़ा भी हम पे फेंक दो। मैं इसको कहती हूँ हमेशा कि हम दोनों दिल्ली दिन में दोनों नुकरानियां हैं हमारे, तो हम कहते हैं जी 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 हाजिर जनाब। जब मतलब कुछ ऐसा मेरी लाइफ का बहुत ही पर्सनल ऐसा इंसिडेंट हुआ, और जब मतलब मुझे ये बात जब पता चली थी ना, वो लिटरली वो मेरे लिए इतनी शॉकिंग बात थी। मतलब मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती थी कभी भी ज़िंदगी में कि वो मेरे साथ कभी ऐसा कर सकती, लेकिन उसने कर लिया। लेकिन अभी भी दोस्ती कितनी पुरानी थी? मतलब कि आप देख लें कि चाइल्डहुड फ्रेंड्स, मतलब बचपन हमारा स्कूल के दोस्त। इकट्ठे, उसके बाद मतलब फैमिली टर्म्स है हमारी आपस में, फैमिली फ्रेंड्स हैं हम आज तक फ्रेंड्स हैं, मतलब के मिलते हैं एक दूसरे से। लेकिन आपको अब पता चल गया। पता चल गया। मैं अब उससे मतलब कि इतना एक किनारा रखा हुआ है कि बस ठीक है, अच्छी दोस्ती है। हाँ, वही वाली बात जो हो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, तो अब के ताल्लुक नहीं फिर ठीक होता। हाँ, ताल्लुक नहीं, ताल्लुक बात तो ये आ जाती है दिलों में। दिखावे के वो पॉइंट तक होता है, लेकिन दोस्तियां तो वैसे ही दिखावे की नहीं होती, वो तो होती क्या ही बात है? सुख, मतलब सबसे ज्यादा दुख में साथ दुख खड़े में होने। साथ देने वाले। आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे जो कज़न्स हैं वही मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, लेकिन यह है कि शोबिज़ से रिलेटेड जो बात हो रही थी कि शोबिज़ से हवाले से जैसे आपने बात की, उससे मेरे साथ कोई थोड़ा बहुत मतलब हुए हैं हादसात ऐसे। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सभी मेरे से जो जूनियर हैं उनको आपके तो मैंने गाने भी चोरी हुए हैं। बस ये ना करें। अच्छा, मैंने हमेशा लोगों को कोशिश की है कि सपोर्ट करूं, लेकिन ऐसा हुआ कि जो वाक़या मुझे आज तक याद है, मतलब बहुत पुरानी दोस्ती नहीं थी, लेकिन दोस्ती थी, मैं हेल्प करता था उनकी। तो मतलब इस टाइम वो काफ़ी फेमस सिंगर हैं, लेकिन उन्होंने ही मेरे साथ इस तरह से किया। मैं उनकी हेल्प कर रहा था कि ऐसे करो, ये करो, वो करो, फलां करो। तो जब मेरे साथ ऐसा वाक़या हुआ, उनकी वालदा की डेथ हुई, उसी दिन उसके भाई की मेहंदी थी। तो मैंने अपनी फैमिली से अफसोस, मेरी फैमिली ने किया, मैंने किया। तो जब मेरे फादर की डेथ हुई, किसी ने कोई गेम ऑन हो गई, तो किसी का कोई मैसेज तक नहीं आया कि भाई बड़ा दुख हुआ, या तब मुझे पता चला कि मतलब ये यही तो बात होती है व्यूअर्स, यही तो बात होती है। मैंने इससे ज़्यादा क्या तकलीफ दे सिचुएशन होती है कि किसी का माँ या बाप या भाई बहन या औलाद या कोई इस तरह का करीबी बंदा दुनिया से चला जाए। और ऐसे मौके पे ऑनेस्टली व्यूअर्स, हम इंसान वैसे ही इतना मसरूफ़ होता है इतनी बाकी चीज़ों में कि कोई इंसान आके फेस टू फेस मिल के गले ही लगा ले तो वो बहुत होता है। उधर तो मैसेज भी नहीं आया। मैसेज, आप किसी को मैसेज ही कर दें आज के दौर में, बड़ी बात है कि भाई मसरूफियत से चलें, आपकी गेम ऑन है, समझ आ रही है कि भाई आपने मैसेज कर दिया है, आई एम सो सॉरी, समझ रहे हैं, लेकिन बड़ा दुख हुआ और मैंने सीखा फिर। क्योंकि हुर भी ना रोज हमारी तरह बहुत दिल से, लेकिन अगर इसके कुछ गले जिम्मे लगा दो ना तो ये अपने गले डाल लेता है कि बस अब मैं ये करके रहूंगा, अपनी चीज साइड पे कर देगा। व्हाट अबाउट यू? मैंने वैसे ज़िंदगी में इतने दोस्त नहीं बनाए, लेकिन शायद अक्लमंदी की, शायद आई फेल्ट कि मेरे अंदर वो इंग्रेडिएंट्स नहीं है कि दोस्त कैसे बनाते हैं। बहुत क्वाइट सा बच्चा था। बट लेटर इन लाइफ मुझे ऐसे लगता था, एक दोस्त की एक इमेज होती है ना कि यार दुनिया इधर से उधर हो जाएगी लेकिन ये छोड़ के नहीं जाएगा, ये कभी बदलेगा नहीं। बट ये अकल मुझे चंद साल पहले आई कि लोग बदल जाते हैं, पीपल चेंज। एक वाक़या था
जिसने मुझे ये सोचने पे मजबूर किया, तकरीबन 9-10 साल पहले की बात है। हमारी एज ए फैमिली थोड़ा सा रफ पैच चल रहा था लाइफ का एज फाइनेंशियली, बिकॉज मैं एक मिडिल क्लास से हूँ, तो मेरे फादर ने मुझे सारी लग्जरीज दी थी लाइफ में। तो वो एक फ़ेज़ ऐसा आया था कि जहाँ पर हमारी एक दो गाड़ियाँ थी, हमेशा से एक बिक गई, लाइक बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्रश आ गया। तो ऐसे में मेरा एक दोस्त था और जिगरी दोस्त थे हम, जो हर वक्त साथ घूमता भी था, घर आके Almost हर खाने वक्त भी साथ। खाता था, हाँ जी, सारा कुछ करता सारी था। हरकतें। जब गाड़ी गई तो वो भी गया। तो उसकी मेहंदी थी। तो हुआ ऐसे ये कि मैं एक गाड़ी थी वो मेरे भाई के पास थी, वो एक्चुअली वो कुछ फाइनेंशियली फंसे हुए थे, तो वो उन्होंने मुझे वहाँ पे ड्रॉप कर दिया। सो मुझे ये था कि यार जब मैं वापस आऊँगा ना, तो मेरे इतने दोस्त हैं वहाँ पे, 6-7 लड़कों का ग्रुप था, तो कोई मुझे ड्रॉप कर देगा, ऐसी कोई इशू नहीं है। तो वो फंक्शन हुआ, और जब फंक्शन हुआ, अब सियालकोट जो अब एक छोटा सा सिटी है, इतना बड़ा शहर नहीं है, ठीक है। तो जब फंक्शन ख़त्म हुआ तो मैं बाहर खड़ा था, तो मैंने पहले दोस्त से पूछा, मैंने कहा यार मुझे घर ड्रॉप कर दे, उसका घर मेरे रास्ते से होके गुजरता था। कहता है नहीं यार मैं नहीं जा सकता, सॉरी। मैंने दूसरे से पूछा, उसने भी माजरत कर ली, तीसरे से भी पूछा उससे। सो आई फेल्ट कि यार ये क्या दोस्ती है। और वो सब चले गए, और तकरीबन तब 10 बजे क्या है कि पाबंदी नहीं थी इतनी, तो रात 12 बजे का टाइम तो मैं सड़क पे खड़ा था। तो मुझे जेन्युइनली बहुत बुरा लगा। मैंने कहा यार ये इसे दोस्ती कहते हैं। इससे तो बेहतर है बंदा अपनी जात में ही रहे। हम तो कराची एयरपोर्ट पे दोस्त को लेने चले जाते हैं गाड़ी पे, हम ऐसे हैं, हम भी ऐसे। ठीक है। और जब बात आई तो हुआ ये कि मैं अब पैदल वॉक कर रहा हूँ घर की तरफ, टाइम ज़्यादा हो गया था, रिक्शा भी नहीं था। तो मेरे एक दोस्त के दोस्त मेरे पास से गुजरा, उसके पास गाड़ी थी, तो उसने रोका, कहता भाईजान कहाँ जा रहे हैं आप। उससे मेरी मुलाकात हुई थी मैरिज हॉल में। हाँ जी। मैंने कहा यार घर जा रहा हूँ, को रिक्शा मिलता है तो उसमें बैठ के चला जाता हूँ। कहता है मैं आपको, तो उसने मुझे ड्रॉप किया जो कि मेरा दोस्त नहीं था। सो अल्टीमेटली जुनेद, वही वाला पॉइंट है व्यूअर्स, दोस्तियाँ सोच समझ के करें। कभी कभी आपके वो दोस्त नहीं होते जिनको आप समझ रहे होते हैं, और कभी कभी वो लोग आपसे ज़्यादा मुखलिस होते हैं जिनको आपने कभी नोट ही नहीं किया और ऑब्जर्व नहीं किया। आज सब ठीक है, तो आज भी साथ ही हैं, अब बस सब डोंट साथ वांट टू हैं। मेंशन। तो चले इस डिप्रेसिंग नोट पे आज का प्रोग्राम खत्म करेंगे, और कल एक बड़े पॉजिटिव नोट पे जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी।